मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आजकल तुम्हारे जीवन में कई तूफान आ रहे हैं। मुझे भविष्य की कुछ होने वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मुझे पता है कि तुम अब इस जीवन में दुख झेलते झेलते थक चुके हो। इस जीवन से हार मान ली है तुमने। लेकिन आज मैं तुम्हारी जीत का संदेश लेकर आई हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम्हारे जिन दुश्मनों ने तुम्हें हर कदम पर दुख दिए थे, जिन्होंने तुम्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनके पापों का गड़ा अब भर चुका है। उनका भी काल अब आ रहा है। तुम जितने सालों से यह दर्द झेल रहे थे, जितनी पीड़ा, जितना अपमान तुमने अपने जीवन में सहा है, वह अब लौटकर उन लोगों के पास ही जा रहा है। तुम मुझसे कहते थे ना कि माँ कब आओगी। मेरे जीवन को इन लोगों ने नर्क बना दिया है। अब यह दुख और सहन नहीं होते। माँ, याद है मैंने कहा था कि जितने दुख उन्होंने तुम्हें दिए हैं वह लौटकर उनके ऊपर ही जाने वाले हैं। जितनी पीड़ा तुमने सही थी, अब वह पीड़ा उनके पास ही वापस जा रही है। कितने सालों से तुमने उन लोगों की सुनी, और इतने सालों से वह लोग भी तुम्हें मारने की कोशिश करते आ रहे थे, लेकिन उनकी इतनी औकात कहाँ जो मेरे बच्चे को छू भी सके। जिस घर वाले को तुमने अपना माना, जिसको तुमने कभी कोई दुख नहीं दिया, उसने भी तुम्हें ज़रूरत के टाइम पर धोखा दिया। जब तुम्हें किसी अपने की ज़रूरत थी तब कोई नहीं था तुम्हारे साथ। तुम्हारे अपनों ने ही पीठ पीछे खंजर घोंपा है, लेकिन फिर भी वह तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे भक्त को मारने के लिए पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने। काले जादू से लेकर अघोरी तक सबके पास जाकर देख लिया उन्होंने, लेकिन यह सब मिलकर भी तुम्हारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाए। तुम्हें मारने के लिए न जाने कौन कौन से जादू टोने किए, लेकिन फिर भी तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हुआ। याद है मैंने तुमसे कहा था कि जब उनके पापों का गड़ा भर जाएगा तो उन्हें उनके बुरे कर्मों की सज़ा दूंगी। मैं आज देख ले अपनी आँखों से, जिसने तुझे रुलाया था अब से वह खुद रोएगा। आज से ही उस पर और उसके पूरे परिवार पर शनि की 7.5 चालू हो गई है। तूने जो मुझसे मांगा था वह सारी बातें सच होने वाली है। अब शनि के प्रभाव से आज से ही धीरे धीरे उनके घर में क्लेश होने लगेंगे। वह लोग जिस काम को करने के पीछे इतना दौड़ रहे हैं, पैसों के पीछे इतना भाग रहे हैं, वही पैसा उन्हें उनकी बर्बादी की ओर ले जाएगा। कुछ सालों से ही वह लोग तुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब समय का पहिया उल्टा उन्हीं की तरफ घूम रहा है। तेरे बहाए हर आंसू का दंड मिलेगा। उन्हें तू चिंता मत कर, तेरी माँ ने तेरी पुकार सुन ली है। स्वयं शनिदेव भी इस कलयुग में इन्हीं लोगों को ढूंढ रहे थे जिन्होंने अच्छे लोगों को दुख दिया हो। तू मुझसे पूछता था ना कि माँ मेरा समय कब आएगा, तो ले आज तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, स्वयं शनिदेव भी तेरा साथ दे रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ तेरे आसपास एक महिला है जो हमेशा तेरा बुरा सोचती है, तुझे मारने के बारे में सोचती रहती है। जब भी तू अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वह जलन के कारण तेरे आसपास के लोगों से ही तेरी बुराई करती है। इसी महिला ने आज से पहले भी तुझे बहुत परेशान किया, लेकिन अब इस पर भी शनि की 7.5 चालू हो गई है। यह वही महिला है जिसने तुझ पर तंत्र क्रिया करवाने के लिए कई बार तांत्रिक से बात की थी। हर बार किसी नए अघोरी और तांत्रिक से तंत्र मंत्र सिद्ध करवाने के लिए तेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करवाती रहती थी, लेकिन अब इसके भी पापों का गड़ा भर चुका है। जितने दुख इसने तुम्हें दिए थे, अब वह सारे दुख इसके पास ही लौट रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि हाल ही के कुछ सालों से किसी पुरुष ने भी तुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह तेरे आसपास ही रहता है, तेरा कोई रिश्तेदार या फिर यह तेरे परिवार का ही कोई अपना है। इसने भी तेरे परिवार की कुछ समय पहले बहुत बुराई की थी, और आज भी मन ही मन में यह तुझसे जलन रखता है। पता नहीं किस बात का घमंड है इसे। यह आदमी खुद को तुमसे बड़ा बताता है। इस पर भी आने वाले समय में शनि की 6.5 चालू होने वाली है। मेरे बच्चे, आज से ही हर रोज़ शनिदेव की पूजा करो। शनिदेव को काले तिल का जल, सरसों का तेल, काले चने और काला कपड़ा चढ़ाओ, और जब भी मंदिर जाओ तो एक बार सच्चे मन से शनि मंत्रों का जाप ज़रूर कर लेना। मेरे बच्चे, आज से खुद को संवारने में ध्यान लगाया करो, क्योंकि तुमसे जलने वालों की तो 7.5 ही आने वाली है। लेकिन तुम्हारे जीवन में नए नए रास्ते खुल रहे हैं। तुम्हारा कोई सालों से रुका काम होने वाला है। घर परिवार में किसी अपने से करीबी बढ़ने वाली है। तुम्हें किसी चीज़ की चिंता सता रही थी, अब वह सारी चिंताएं तुमसे दूर जा रही है। आज से ही भगवान में और ज़्यादा विश्वास करने लग जाओ। हर रोज़ मंदिर जाओ, और विशेषकर अपने आसपास के किसी शनि महाराज के मंदिर में जाओ। उनका धन्यवाद करो। मेरे बच्चे, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो। तुम्हारे अंदर जो इतना तेज़ है, उस छुपे हुए तेज़ को पहचानो। हर किसी की मदद करो, किसी भूखे जीव को खाना खिलाओ। अगर हाल ही में तुम किसी जीव जंतु को बार बार देखो तो यह संकेत है कि तुम पर किसी देवीय शक्ति का हाथ है।
खासकर अगर काला कुत्ता तुम्हें बार बार दिखाई दे रहा है तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संदेश है कि तुम्हारे पितृ जो तुम्हारे दुखों में तुम्हारे साथ थे, उनकी आत्मा तुम्हें खुश देखकर अपने होने का संकेत दे रही है। आज से हर रोज़ किसी भूखे जीव को थोड़ा सा अन्न का निवाला खिला देना और किसी की बुराई मत करना। मैंने कहा था ना कि समय बदलते देर नहीं लगती, और देखो जैसा मैंने कहा था ठीक वैसा ही हो रहा है। आज से कुछ दिन पहले जो लोग तुम्हें मारने के बारे में सोचते थे, अब वह उनका खुद का हाल भी नहीं पहचान पाएंगे। देर से ही सही, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारा साथ दिया। ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल दे रहा है। तुम्हारे घर परिवार पर पड़ा वह काला साया भी अब तुमसे दूर जा रहा है। तेरे चारों ओर जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब धीरे धीरे तेरे घर से हटकर उसके घर में जा रही है। पिछले कुछ सालों में तुमने जो चीज़ें देखी हैं, तुम्हारे किसी अपने ने ही तुम्हें धोखा दिया था। वह भी अब अपने किए गए पापों पर पछता रहा है। अब उसे भी समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने एक हीरे को खो दिया। तू रोज़ ध्यान लगाया कर, सुबह सुबह एक बार अपने कुल देवता का नाम ले लिया कर। मेरे बच्चे, आज से अपने परिवार के लोगों से अब से तेरी अच्छी बनने लगेगी। आज से कुछ दिन बाद जब उन लोगों पर शनि की 7.5 लगना चालू होगी तो तुझे समझ में आ जाएगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। इस कलयुग में सिर्फ उन्हीं लोगों पर शनिदेव का प्रभाव पड़ता है जिसने किसी बेचारे नादान को अकारण ही सताया हो, और वह तेरे शत्रु ही है जिन्होंने तुझे अकारण ही रुलाया है। आज से पहले तेरे आसपास कुछ नकारात्मक लोग थे जिन्हें तू अभी तक पहचान नहीं पाया है, जिनका असली चेहरा अभी तक तेरे सामने नहीं आया, जिनके बारे में तुझे अभी भी यही लगता है कि उन लोगों ने तेरा साथ दिया। वह तुझे अपने लगते हैं, लेकिन असल में वह लोग छुपे हुए सांप हैं जो तुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। तेरे पीठ पीछे तेरी ही बुराई करते हैं। शनिदेव की क्री से उनका भी असली चेहरा तेरे सामने आएगा। असली और नकली का फर्क पता चल जाएगा। तुझे किसी घर के भेदी की असलियत सामने आएगी। कोई ऐसा है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। उसका काला चेहरा भी तेरे सामने आने वाला है। इतने सारे सच एक साथ देखकर तुझे कुछ समझ ना आए, तू अंदर से टूट जाए, लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह दुनिया तो वैसे भी एक झूठ है। माया के इशारों पर नाच वाले लोग हैं ये सब, लेकिन तेरे साथ कोई है तो वह सिर्फ तेरी माँ का हाथ है। सारा संसार भी अगर तेरा साथ छोड़ दे, फिर भी तेरी माँ तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। बस अपनी माँ को कभी भूल मत जाना, क्योंकि मनुष्य इन सांसारिक सुखों में अपनों तक को भूल जाता है। अब से तेरे साथ न्याय होगा, और वह न्याय तेरी माता करेगी। तेरे बहाए हर उस आंसू का जवाब देना होगा। उन्हें इतने सालों से सहन करता आ रहा था तू, लेकिन अब समय आ गया है तेरी जीत का। तू बस अपनी माता पर विश्वास रख। अपने मन में किसी तरह का बोझ मत रख। जो होना था वो हो गया, जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो फिर चिंता किस बात की? समय सबका हिसाब कर रहा है तुझे। जिसने दुख दिया है उसका भी हिसाब हो रहा है। मेरे बच्चे, आज से तुम पर दैवीय शक्तियों का खेल शुरू हो गया है। जिन लोगों ने तुम्हें सताया था उन लोगों का बुरा समय आने वाला है। जितने तुम रोए थे अब वह लोग उतने ही रोने वाले हैं। तुमने जिंदगी में इतनी ठोकरें खाई हैं, इतने लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है कि अब तुम्हारा इस संसार से मन छूट गया है। जब तुम अकेले थे, जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तेरी माता का हाथ था तेरे ऊपर। समय बदलते देर नहीं लगती। जब तुम रोते थे तब वह लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि अब इसका काम तमाम हो गया है। उन लोगों की भी किस्मत उनका साथ छोड़ रही है। एक समय था जब तुम में एक अलग सी ऊर्जा थी। तुम एक अलग ही इंसान थे। कितने खुश थे तुम उस समय। लेकिन देखो, इस संसार ने मेरे हंसते खेलते बच्चे को कितना बदल दिया। इस जीवन में इतनी तकलीफ़ों का सामना किया है तुमने कि जिन्हें शब्दों में बता नहीं सकते। लेकिन अब तुम्हारी माता ने तुम्हारी सुन ली। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे नए जीवन का उदय होगा। ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कार होंगे जो तुम्हें पूरी तरह से बदल देंगे। तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें धोखे पर धोखे दिए हैं। रोज़ तुमसे कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करते हैं। पीठ पीछे बुराई करना तो जैसे उनका रोज़ का काम हो गया है। लेकिन तुम कभी उन लोगों के सामने झुके नहीं। बस यही सोच तुम्हें उनसे आगे ले जा रही है। आज से ही तेरे खिलाफ चली हर चाल उन पर ही होने वाली है। तुम आगे बढ़ रहे हो। जिस महान काम को करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम अब उसकी ओर जा रहे हो। सब लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। कितने लोग तुम्हारे साथ हैं, कितने तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स भी तुम्हें किसी न किसी माध्यम से संदेश देता रहता है।
जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंसते हो तो खुद ब्रह्मांड तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम्हें 10 लोगों के एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हें यकीन है मुझ पर कि मैंने अगर चुनौती दी है तो रास्ता भी मैं ही दिखाऊंगी तुम्हारी। अत आत्मा ही तुम्हें हर परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता दिखा देती है। मेरे बच्चे, अपनी ज़िंदगी में तुम जितने तपे हो, जितने दुख तुमने देखे हैं, वह तुम्हारे अलावा कोई और सहन भी नहीं कर सकता था। एक समय था जब उन लोगों ने अच्छी अच्छी बातें की, तुम्हें अपनी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन अब तुम उनका असली चेहरा देख चुके हो। आज से ही तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम ऐसी शक्तियों से जुड़ने वाले हो जिनका कोई अंत नहीं है। तुम इन शक्तियों के हकदार हो। तुम्हारी किस्मत में इन शक्तियों को पाना लिखा है। बस ऐसे ही अपने जीवन में अच्छे काम करते रहो। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होंगे। तुम्हारी तपस्या सफल हुई, बस अभी रुकना मत। बस ऐसे ही लोगों की मदद करते रहो, लोगों की भलाई करो, कमज़ोर का साथ दो। तुमने अब तक जो भी पुण्य किए थे वही तुम्हें धर्म के मार्ग पर ले जाएंगे। जिनको तुमने अपना माना बहुत रुलाया, उन्होंने भी तुझे, लेकिन फिर भी तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। हमेशा मुझ में विश्वास